आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर इजहार भाई के वालिद मरहूम सैयद इकबाल हुसैन आबदी मरहूम इब्ने सैयद हामिद हुसैन आबदी मरहूम और इनकी वालिदा आबिदा बेगम बिनते फ़िदा हुसैन मरहूम को हदिया फरमा दें। फ़ातिहा बरूहे सरकारे सैयदुश्शुहदा मज़लूम करबला रूहना व जिस्मना लहुमुल फ़िदा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह की नज़र। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिस समील अलीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व तबीबे क़ुलूबना हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन व गासिब हक़ूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन सुम्मा आमीन। फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अली अंता कमिसल काबा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चूँकि भाई ने शेर ही वो पढ़ा था कि काबे का क़िबला अली, तो मौजू कुछ और था लेकिन जहन के अंदर आया। बहुत अच्छे 4 मिसरे पढ़े इन्होंने कि मन कुन तो मौला फ़हाज़ अली मौला। उसी को उन्वाने गुफ्तगू बनाते हुए हदीस रसूल को आपकी खिदमत में पेश किया। आप देखें पूरी दुनिया के अंदर गैर तो गैर अपने भी सवाल करते हैं कि आखिर जब अली का हक था तो तलवार निकाली क्यों नहीं। जब अली का हक था तो तलवार निकाली क्यों नहीं। तो उलमाए अहले सुन्नत ने भी इसको कोट किया है और फ़रीक़ैन के अंदर ये बात मौजूद है। जब हमारे और आपके 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले जवाब 11वें इमाम का और फिर जनाब ज़हरा का जवाब। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यही सवाल किया गया, मौला आपके बाबा हक पर थे, खिलाफत उनका हक था, तो फिर उन्होंने जुल्फ़िकार को क्यों ना निकाला। गैर तो गैर अपने भी सवाल करते हैं। होना यह चाहिए था कि अली जुल्फ़िकार को लेकर मैदान में आ जाते और खिलाफत की खातिर जुल्फ़िकार मौला चलाते। मौला पे जुल्फ़िकार भी थी, विलायत भी थी। विलायत इन द सेंस कंट्रोल। जो अली, देखिए हर चीज का एक जाहिर है एक बातिन है। जैसे कुरान का एक जाहिर है एक बातिन है। कुरान का जाहिर यह है कि अगर इसको आप अपनी शेल्फ पे रख दें, किसी अलमारी पे रख दें, किसी रहल पर रख दें तो रहल टूटती नहीं। लेकिन कुरान का बातिन यह है कि अगर ये कुरान जो लोहे महफूज पर है बातनी सूरत में किसी पहाड़ पर आ जाए तो पहाड़ को रेजा रेजा कर दिया करता है। तो इसका मतलब कुरान का एक जाहिर है, कुरान का एक बातिन है। या अली अंता कमिसल कुरान, या अली तुम्हारी मिसाल कुरान के जैसी है। जैसे कुरान का एक जाहिर है एक बातिन है, ऐसे ही अली का भी एक जाहिर है और एक बातिन है। का अली का जाहिर और बातिन में क्या फर्क है। का अली के जाहिर और बातिन में यही फर्क है। अली का जाहिर यह है कि जौ की सूखी रोटी अपने घुटनों से तोड़ते हुए नजर आते हैं और अली का बातिन यह है कि 2 उंगलियों पर दरे खैबर उखाड़ते हुए नजर आते हैं।
तो दुनिया जाहिर को देख करके सवाल कर रही है, गैर तो गैर अपने भी सवाल कर रहे हैं। इमाम हसन अस्करी से पूछा, मौला आपके बाबा हक पर थे, कंट्रोल उनके पास था, विलायत उनके पास है, विलायत तकवीनी भी है, विलायत तशरीह भी है, तो फिर मौला ने जुल्फ़िकार को क्यों ना उठाया, अपना हक तलब क्यों नहीं किया? मौला ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, क्या तुमने सूरह हुद की वो आयत नहीं पढ़ी जिसके अंदर खुदावंद आलम शैतान को मुखातब करके कहता है कि मैं तुझको मोहलत दिए दे रहा हूँ, अमा बलगा कौला अमीरुल मोमिनीन, क्या तुझ तक मेरे बाबा का वो कौल नहीं पहुँचा? मेरे बाबा ने इसी आयत को कोट करते हुए फरमाया था, जिस तरीके से खुदा ने अपने मुकाबिल आने वाले शैतान को मोहलत दी, अली भी इसी तरीके से अपने आने वाले मुकाबिल को मोहलत दे रहा है। इसलिए कि रिकॉर्डिंग बहुत दूर तक जाती है। मिसाल किसकी दी? अपना आप को खुदा के खाने में रखा और दुश्मन को शैतान के खाने में पहुंचा दिया। हदीस जो आपकी खिदमत में अर्ज की, या अली अंता कमिसल काबा, या अली अंता बेमंजिलत काबा, या अली अंता मिसल काबा, जगह जगह पर अलग अलग अल्फाज के साथ ये अहादीस आई है और उसकी इबारतें बदलती चली गई हैं। जो टेक्स्ट है नेक्स्ट वो बदलता हुआ जा रहा है। दौर आया जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा का, और एक खलीफा का बेटा आकर के बीबी के दरवाजे पर खड़ा हो गया। देखिए कितनी सख्त मुसीबतें हैं। आप करबला में है ना, करबला में तो मेरी लाश पड़ी है, वरना वाकया यह है कि मक्तल है सकीफा मेरा। तो जो सकीफा के अंदर ताने बाने बने गए थे, उनके असरात आपको करबला में दिखाई देते हैं। तो जब दरे जनाब ज़हरा जल रहा है, इसलिए कि हमें मसाइब में फ़ज़ाइल के गोशे पेश करने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मसाइब से, जो मसाइब के समंदर हैं, उनसे फ़ज़ाइल के हीरे निकाल करके पेश किए जाएं। उस हालत में जब बीबी का दर गिर रहा है और पहलू शकिस्ता हो गया, तो सुदैर से रिवायत है कि बीबी से सवाल किया गया कि ए बिनते मोहम्मद, अगर अली का हक था तो अली तलवार क्यों नहीं चलाते, अली अपने हक के लिए क्यों मैदान में नहीं आते? तो बीबी ने यही हदीस इरशाद फरमाई, क्या तुझे मेरे बाबा की हदीस याद नहीं है, या अली अंता कमिसल काबा, या अली आपकी मिसाल ऐसी है कि जैसे काबे की हो। फिर आगे फरमाया, वला तूता बल याती, अगर यह कहकर के खामोश हो जाती बीबी तो इंसान मतलब जुदा जुदा निकालता कि अली की मिसाल काबे की तरह है। आगे इरशाद फरमाया, ला तूता, काबा चलकर किसी के करीब नहीं जाता, बल याती, बल्कि तमाम दुनिया की मखलूक चल करके उसके दर पर आ जाया करती है। बीबी इस बात का जवाब दे रही थी कि अली को खिलाफत की तमन्ना नहीं है, खिलाफत को अली की तमन्ना है। जिस तरीके से काबे को अवाम की तमन्ना नहीं है, बल्कि अवाम को काबे की तमन्ना है। और तमन्ना हो भी क्यों ना, इसलिए कि अली उस जात का नाम है जिसने कभी कोई तमन्ना की ही नहीं। अली उस जात को कहते हैं जिसने कभी कोई तमन्ना की ही नहीं। मसलन आप सोच रहे होंगे खिलाफत के लिए क्यों ना निकले, तो अली को खिलाफत की तमन्ना नहीं है, बल्कि खिलाफत को अली की तमन्ना है। कैसे? अगर अली को खिलाफत की तमन्ना होती तो दरबार में खिलाफत लेने चले जाते। खिलाफत को अली की तमन्ना है, 25 साल के बाद अली के दर पर सजदा कर रही है। और सिर्फ खिलाफत ही नहीं, अली को अलम की तमन्ना नहीं है, अलम को अली की तमन्ना है। ये कैसे समझ में आए कि अली को अलम की तमन्ना या अलम को अली की तमन्ना? अगर अली पूरी रात अलम के लिए जागे होते, अगर अली पूरी रात अलम के लिए जागे तो इसका मतलब अली को अलम की तमन्ना।
लेकिन अगर इस्लाम का 40वां होने से बचाने के लिए मोहम्मद नादे अली पढ़ करके बुला ले, तो इसका मतलब अलम को अली की तमन्ना, खिलाफत को अली की तमन्ना। अली को खिलाफत की तमन्ना नहीं है, अलम को अली की तमन्ना, अली को अली की तमन्ना नहीं है। खिलाफत भी चल कर आ सकती है, अलम भी चल करके आ सकता है, लेकिन क्या काबा चल करके जा सकता है? तो फिर ये आपने कैसे कह दिया कि काबे को अली की तमन्ना या अली को काबे की तमन्ना? इस बात को कैसे जाहिर करें कि अली की मर्जी है कि काबे में पैदा हो, ये काबा ये चाहता है कि अली आ जाए और मेरा मुकद्दर बन जाए? का देखो अगर फातिमा बिनते असद दरवाजे से दाखिल हो तो अली को काबे की तमन्ना, लेकिन अगर दीवार में दर बन जाए अगर दीवार में दर बन जाए तो इसका मतलब काबे को अली की तमन्ना। या अली अंता का मिसल काबा, या अली आपकी मिसाल काबे की तरह है। जिस तरीके से दुनिया में काबा एक है, इसी तरीके से दुनिया में मौलूद काबा भी एक है। जैसे काबे का कोई बदल नहीं, ऐसे मौलूद काबा का भी कोई बदल नहीं। और आप देखिए दुनिया ने, काबा क्या है? हम मस्जिदें देखते हैं ना, मस्जिदों में जाते हैं और मस्जिदों की अहमियत और अज़मत को हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसलिए कि मुसलमानों को जन्नत की तमन्ना है, लेकिन जिसकी ज़िंदगी का मकसद ये हो न वो खौफ जहन्नुम में इबादत, खौफ जहन्नुम के अंदर इबादत अंजाम देता हो, न शौक़ जन्नत में इबादत अंजाम देता हो, बल वजदतो का अहलन ले इबादतिक, परवरदिगार अली न जन्नत का शौक़ रखता है न जहन्नुम का खौफ रखता है, बल वजदतो का अहलन ले इबादतिक, परवरदिगार अली ने तुझे इस लायक पाया कि तू मेरा खुदा बन सके, तो अली तेरी इबादत कर रहा है। आप सोचिए कितने बड़े सवाल का जवाब दे दिया। जो अली बगैर लियाकत के अल्लाह को अल्लाह तस्लीम ना करता हो, फिर वो अली किसी अरब के चरवाहे के पीछे नमाज कैसे पढ़ सकता है? या किसी अरब के चरवाहे के हाथ पर बैत कैसे कर सकता है? तो हजरत अली अलैहिस्सलाम न शौक़ जन्नत है न खौफ जहन्नुम है, बल वजदतो का अहलन ले इबादतिक, परवरदिगार तुझे लायक इबादत पाया, इसलिए अली ने सर झुकाया। मौला से पूछा गया, मौला दुनिया तो जन्नत की तमन्ना कर रही है, क्या आपके दिल में जन्नत से भी बड़ी कोई जगह है? मौला ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, हाँ, जन्नत से ज्यादा मुझे मस्जिद अजीज है, जन्नत से ज्यादा मुझे मस्जिद अजीज है। हाथों को जोड़ करके साहबी ने कहा, या अली जन्नत कहाँ, मस्जिद कहाँ? आखिर वजह क्या है कि दुनिया जन्नत की तमन्ना कर रही है और आप कह रहे हैं कि मुझे मस्जिद अजीज है? कहा, हाँ, जन्नत में जाता हूं मेरा नफ्स खुश होता है, मस्जिद में जाता हूं मेरा परवरदिगार खुश होता है। अगर मैं मस्जिद में जाता हूं तो मेरा परवरदिगार खुश होता है। मस्जिदें क्या हैं? मस्जिदें हैं काबे की शबी। आज पूरी दुनिया में काबा कोई बना सकता है दूसरा काबा? तो काबा दूसरा नहीं बनाया जा सकता। तो काबे की जगह पर मस्जिदें बनाई मुसलमानों ने। और मुसलमानों से पूछिए कि मस्जिदें हैं क्या? कब मस्जिद है खाना काबा की शबी। एक बात तो वाज़ेह हो गई कि शबी बनाना बिदअत नहीं है। अब आप मस्जिद में खड़े हो जाइए, जब मस्जिद को शबी बना लिया, आपने मान लिया ना कि मस्जिद शबी है, तो मस्जिद के अंदर, काबे के अंदर तो यह हो सकता है कि आप चारों समतों से, चार दिशाओं से, जो चार डायरेक्शन है उन तरफ से नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन मस्जिद के अंदर जाकर काबे से मुनहरिफ होकर दाएं मुड़कर, बाएं मुड़कर, पीछे मुड़कर आप जरा नमाज अदा कर करके दिखाइए और फिर बताइएगा कि आपकी नमाज सही हो गई। का नमाज सही नहीं हो सकती तब तक जब तक किबले का रुख ना हो। परवरदिगार ये क्या, परवरदिगार यही तो समझाना चाह रहा है, इन चारों में तीन दिशाएं गलत है। उम्मत मुसलमान को इससे बड़ा पैगाम क्या होगा?
ये जो तीन दिशाएं हैं ये गलत हैं, और जो ये सीधा डायरेक्शन है जिसका हमने तायुन किया है, अब पब्लिक ये चाहे कि नहीं हम तो इसकी जगह पर उधर रुक करके नमाज पढ़ेंगे, कहा नहीं, जो खुदा ने हुक्म दिया है, जिधर डायरेक्शन दिया गया है उधर ही आप नमाज अदा कर सकते हैं। नारे सलवात से एक सहारा दें। याली अंता कमिसले काबा, याली आपकी मिसाल काबे के जैसी है। बीबी ने फरमाया जिस तरीके से काबा चल करके खुद नहीं आता, लोगों को काबे के पास जाना पड़ता है, इसी तरीके से लोगों को खिलाफत की बैत करने के लिए अली के पास जाना होगा। अली खुद जाकर के घर पे हाथ फैला करके बैत नहीं लेंगे, बल्कि दुनिया को काबे की तरह आकर के खुद बैत करना होगी। किस पर? हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्त मुबारक पर। या अली आपकी मिसाल काबे की जैसी है। अब आप देखिए, इसलिए कि मजलिस फ़ज़ाइल तो एक हमारा एक रिवायती अंदाज है कि हम मजलिस को इस उन्वान से पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत में हम लोग यहाँ पर ये मजलिस पुरसा के उन्वान से करने के लिए आए हैं। बस आखिरी बात, आखिरी रिवायत आप सबके जहनों के अंदर है कि खाना काबा की छत पर जाने वाली तीन शख्सियतें हैं। फतेह मक्का के रोज बुत शिकनी करने के लिए अबू तालिब का बेटा आया। देखिए, मैं अली इब्न अबी तालिब भी कह सकता था, मैंने लफ्ज सर्व किया है अबू तालिब का बेटा। घर में अगर बुत होते, जिनके घरों में बुत थे, वो नमाजों के अंदर भी अपनी आस्तीनों में बुत लेकर के खड़े हो जाते थे। और जो बुत शिकन का बेटा है और खुद भी बुत शिकन है, या तो वो जात खाना काबा की छत पर गई, हजरत अब्बास का खुतबा नहीं पढ़ना, या फिर हजरत अब्बास पहुंचे हैं जो खाना काबा की छत पर गए हैं। या अली अंता का मिसले काबा, या अली आपकी मिसाल काबे की जैसी है। तीसरी जात है जनाबे बिलाल की, मौज़िन रसूल खाना काबा की छत पर पहुंचे। ये तीन शख्सियतें हैं जो काबे की छत पर गईं। हजरत अली रसूल खुदा के हुक्म से गए, हजरत अब्बास इमाम हुसैन के हुक्म से गए, और जनाब बिलाल इसी फतेह मक्का के दिन हुक्म रसूल से पहुंचे। कौन बिलाल? मौज़िन इस्लाम बिलाल। रसूल ने कहा कि ज़ोहर का वक्त है, बिलाल खाने काबा की छत पर जाओ और जाकर के अजान दो। बिलाल खाने काबा की छत पर पहुंच तो गए, लेकिन बिलाल अजान नहीं कहते। रसूल ने मुस्कुरा करके कहा कि बिलाल खामोश क्यों हो, अजान का वक्त हो गया है, अजान का आगाज करो। कहा या रसूल अल्लाह, मैं जब मदीने में होता था तो काबे का रुख करके अजान दिया करता था। मैं जब खैबर में था तो खैबर से मैंने रुख किया, जहां पर जाता था उस रुख से खाना काबा की तरफ देखता था और अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद कर दिया करता था। अब मैं खाना काबा की छत पर हूं, अजान कहूं तो किस तरफ देख करके कहूं? रसूल ने कहा कि मजमे पर नजर डाल और जहां पर अली नजर आ जाए, पूरे मजमे में जहां पर अली नजर आ जाए तो अली के रुख की तरफ चेहरे को करने के बाद अजान कहते बिलाल। इसका मतलब रसूल बताना चाह रहे हैं कि कायनात के किबले को काबा कहा जाता है, काबे के किबले को अली मुर्तजा कहा जाता है। काबे के किबले को अली मुर्तजा कहा जाता है। काबा अपनी जगह काबा, लेकिन करबला अपनी जगह करबला। क्यों? इसलिए कि काबा तामीर किया नबी ने ईंट पत्थर और गारे के जरिए, लेकिन करबला हुसैन ने तामीर की 6 महीने के बच्चे के गले को देकर, कड़ियल जवान अली अकबर के सीने को पेश करके। हाँ अज़ीज़ो, ये मजलिस पुरसा है। इसके बाद अलम मुबारक बरामद होगा। हम और आप करबला अरबईन करने के लिए आ गए और सब जमा हो करके
उस बेकस बहन को पुरसा पेश करने के लिए आए हैं, जो बेकस बहन 70 कदम के फासले से शिमर का चलता हुआ कुंद खंजर देख रही थी और आवाज दे रही थी, ऐ शिमर पास भाई के आऊं जो तू कहे, अरे सैयद को किबला रू में लिटाऊं जो तू कहे, पानी तो यहां मिलेगा ना, जहरा की जाए को आंसू छिड़क के होश में लाऊंगी भाई को। वो दुखियारी बहन कल करबला आ चुकी है। हाँ अजीजों, ज़ैनब कुबरा को पुरसा पेश करना है। खुदा जल्द से जल्द वो हालात फराहम करे कि हम लोग सब शाम जाएं। एक बेटी को पुरसा बाबा का देना है, वो कल भी कैद खाने में थी, आज भी वो बेकस बेटी कैद खाने में है। एक बहन को भाई का पुरसा देना है, बहन के पास भी वही अजियत है, बहन तन्हा शाम के अंदर इंतजार में है। ए करबला के मुसाफिरों, ए मेरे भाई के जवारों, ज़ैनब तुम्हारा इंतजार कर रही है। ए बीबी, हम करबला में आ गए, आप तो पहले से पहुंच चुकी होंगी ना बीबी। लेकिन बीबी जब आई है तो बीबी की हालत गैर थी। मैं शायद 1 या 2 मरतबा इस बात को पढ़ चुका हूं। जब हम लोग परसों शब अरबईन इमाम हुसैन के सरदाम में मौजूद थे, तो ईरान का एक जाकिर फारसी के अंदर नोहा पढ़ रहा था। उसने कहा कि हम लोग अरबईन करने के लिए करबला आ गए, हमसे पहले ज़ैनब कुबरा आ रही है। ज़ैनब कुबरा अरबईन करने के लिए भाई की कब्र पे आ तो रही है, लेकिन ज़ैनब के दिल के अंदर एक एहसास है, और एहसास क्या है कि मैं भाई की अमानत लेकर के शाम गई थी। अगर भाई ने सकीना के बारे में पूछ लिया तो ज़ैनब क्या जवाब देगी। हाँ अजीज़ों, अरबईन करने के लिए आ गए ना, हम मातम करने के लिए जमा हो गए। मुझसे कहा गया है इमाम हुसैन की शहादत के लिए, न इमाम हुसैन की शहादत को कोई पढ़ सकता है, न सुन सकता है, न बयान कर सकता है, और एहसास करना तो बहुत बड़ी बात है। आपको जनाब सैयद सज्जाद की एक रिवायत सुनाता हूँ। जनाब सैयद सज्जाद से पूछा, मौला आपके बाबा के जिस्म में जख्म कितने थे? जनाब सैयद सज्जाद ने कहा कि 1400 से ज्यादा मेरे बाबा के जिस्म में जख्म थे। साहबी घर गया, रात भर सोया नहीं। सुबह को जनाब सैयद सज्जाद की खिदमत में आया और आकर के कहता है, मौला कल से लेकर अब तक ये वक्त आ गया, कई मर्तबा जिस्म पर उंगलियां रखी और उंगलियां रखता जाता हूं, लेकिन 700 की तादाद पूरी नहीं होती। मौला आपने फरमाया था कि 1400 से ज्यादा जख्म है। कहा मेरा साहबी तू समझा नहीं, एक जगह पर कई कई जख्म लगे। पहले तीर लगता था, फिर तलवार, फिर तबर का हमला, फिर पत्थर चलते थे, और देख जिसके पास कुछ ना होता था करबला से गर्म रेत को उठाता था, मेरे बाबा के जख्मों पे डाल देता था। हाय मेरा बाबा, जख्मों से चूर चूर हुसैन। जीन पे संभल नहीं सकते हुसैन। कभी जिस्म नाज़नीन दाई तरफ झुक जाता है, कभी जिस्म बाई तरफ झुक जाता है। एक मर्तबा इमाम हुसैन जब जीन पे रहा न गया, तो इसी वक्त को याद करके इमाम ज़माना ने सलाम कहा है। इमाम हुसैन का जिस्म नाज़नीन अब घोड़े की जीन से ढलका, घोड़े ने अपने अगले कदमों को मोड़ दिया। हुसैन जमीन करबला पर आए। क्या अंदाज है हुसैन का कि जिसमें इतने तीर हैं कि 1900 है जख्म, तने चाक चाक पर ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर। जिसमें इमाम हुसैन तीरों पे मोल्लख हो गया। अब हुसैन ने चाहा कि सजदा खालिक अंजाम दे, मौला ने जिस्म को जुम्बिश दी, नीचे के तीर ऊपर निकल आए। बेकसी गुर्बत, हुसैन की गुर्बत, बेकसी हुसैन की बेकसी। ए करबला के मजलूम, याज़ादार पुरसा पेश करने के लिए आ गए। बस ये आखिरी रिवायत,
जब शिमर से पूछा गया, देखिएगा भी हम अलम लेकर के सब जगह जाएंगे, जब जगह जगह पर जाएंगे तो एक मकाम वो आएगा जहां पर जाफर जिन मदद के लिए आ गए, कहा है मौला हुसैन में मदद के लिए आ गया, का मदद की जरूरत नहीं है, जाफर लौट जा। जाफर को लौटा दिया गया। इमाम हुसैन सजदे में हैं, अंबिया उतर रहे हैं, मुरसलीन आ रहे हैं, लेकिन हुसैन की कैफियत किसी पे देखी नहीं जाती, सब वापस लौटते चले जाते हैं। एक वो वक्त भी आया जब देखा कि भाई हसन आ गए, बेकस भाई को देखा, हाथों को जोड़ करके कहा मेरे मजलूम भाई, हसन पे यह मंजर देखा नहीं जाता। मुंह को मोड़ा, कहा भैया मुझे इजाजत दो। हसन मुज्तबा वापस हो गए, रसूल खुदा आए, एक मर्तबा हुसैन की कैफियत को देखा, अल्लाह रे गुर्बत मजलूमिये करबला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा और देख करके कहते हैं मेरे नवासे, ए मेरे लाल हुसैन, तेरी ये कैफियत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मेरे लाल मुझे इजाजत दे। रसूल खुदा वापस हो गए। अभी हुसैन ने एक मर्तबा आंखों को सूए आसमान उठाया और नजरों को देख करके जो देखा, हजरत अली मुर्तजा आ गए। बाबा आप आ गए बाबा, हाँ मेरे लाल तेरा बाबा अली आ गया, नजफ छोड़ करके आ गया। मौला ने कहा कि मेरे लाल हुसैन, मैं आ तो गया हूं लेकिन तेरी ये कैफियत बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत अली ने इजाजत ली, वापस लौट गए, सब वापस जा रहे हैं। इसी असना के अंदर किसी दुखियारी मां की आवाज, करबला का वन, ए मेरा हुसैन, अम्मा आप आ गई। नजरों को उठाया, हसरत की निगाह से देखा, अम्मा सब छोड़ करके चले गए, क्या आप भी छोड़ करके चली जाएंगी? नहीं मेरे लाल हुसैन, मैं तो तेरे पहले पहुंचने से पहले कत्लगाह को अपने बालों से साफ कर चुकी हूं। फातिमा ज़हरा हाथों को फैलाए हुए, आजा मेरा हुसैन आजा। हुसैन गुर्बत का आलम है। जब शिमर से पूछा मुख्तार ने, शिमर बता कि जब तू कुंद खंजर चला रहा था, इमाम हुसैन की बेकसी सुनेंगे? इमाम हुसैन को कहा गया है मकतूल वतीन, अस्सलाम अलैका या मकतूल वतीन, सलाम हो उस पर जिसकी सारी रगें काट दी गई। और आपने ज़बह होते हुए जानवरों को देखा है ना, जब हम जानवरों को ज़बह करते हैं तो गर्दन के अगले हिस्से से ज़बह किया जाता है, लेकिन हाँ हुसैन की गुर्बत, शिमर मलून का कुंद खंजर, पूछते गर्दन, हुसैन का सूखा गला, वार करता जाता है जालिम। एक मर्तबा मुख्तार ने पूछा, ए मलून ये बता कि जब तू ज़रबे लगाता जा रहा था तो हुसैन क्या कह रहे थे? शिमर कहता है कि मैं कानों को हुसैन के दहन के करीब ले गया, पहली मर्तबा कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। इसके बाद फिर माँ को पुकारा, अम्मा आ देख तेरा हुसैन वादा तिफली निभाने के लिए आ गया, करबला का बल है, हुसैन की सदा। आप अलम उठाने के लिए जा रहे हैं ना। आप जब बीमार होते हैं, एक एहसास पड़ता हूं, सिर्फ मजलिस खत्म हो रही है, जब इंसान कराहता है तो उसकी कराहत में सबसे पहले वो आवाज आती है जिसमें उसे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। जब इंसान परेशान होता है, अक्सर देखिएगा बुखार हो जाए, कोई खुदा न खास्ता बीमारी हो जाए, जब बीमारी शिद्दत इख्तियार करती है और इंसान पे रहा नहीं जाता तो कराहत के साथ साथ आवाज देता है, माँ माँ अम्मा। जो भी पुकारता है माँ को याद करता है, क्योंकि माँ सबसे ज्यादा करीब होती है। लेकिन शिमर कहता है माँ को पुकारने के बाद अब जब भी मैं खंजर चलाता था, फुरात का रुख करके हुसैन, ए मेरे भैया अब्बास, ए अब्बास, हुसैन अकेला
शिमर का खंजर, हुसैन का सूखा गला। ए भैया अब्बास, क्या मदद को ना होगे, हुसैन तन्हा हो गया, कोई मदद करने वाला नहीं। वाह हुसैना, वाह गुरबता, वाह अलिया, वाह मोहम्मदा, वाह हुसैना। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू यमुनक़लिबू यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के, इसलिए कि हम लोग करबला में मौजूद हैं। यकीनन इन्होंने बुलाया तो हम आ गए, वरना हमारे अमाल कहाँ और करबला कहाँ। ए करबला के वाली, आप पे लाखों सलाम। ला जालल्लाहु आखिर अलअहद मिन्नी li ज़ियारतिक। मौला हुसैन, मौला अब्बास, ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी ज़ियारत करार न देना। जब तक ज़िंदगी है तलब करते रहना। मौला हम गरीब हैं, आपने फरमाया है कि गरीब है वो शख्स जो 3 मरतबा करबला साल में ना आ सके। मौला हमें कम से कम साल में 3 मरतबा करबला बुला लीजिए। आपकी आंखें अश्कबार हैं परवरदिगार, जो आंखें गम हुसैन में अश्कबार हो रही हैं, इनसे हर तरह की बीमारी और परेशानी को दूर फरमा। जो आंखें हुसैन के गम में अश्कबार हो गई हैं और इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं, उनकी कब्रों पर अपने नूर ख़ास से इनायत फरमा। उनकी कब्रों में जिस्म किसी भी जगह पर हों, परवरदिगार इस मजलिस के तुफैल से उन सब को करबला की ज़ियारत अता फरमा। परवरदिगार बेहक़ बीमार करबला जनाब सैयद सज्जाद, जो लोग रूहानी और जिस्मानी अमराज में मुब्तला हैं, उन्हें शिफाए कुल्लिया और आजिला इनायत फरमा। परवरदिगार जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर का वास्ता हमारे ईमान और अमल को खुद इस काबिल बना कि मुंतक़िम खून हुसैन आवाज़ दे, आओ मेरे नासिर व मददगार में शुमार हो जाओ। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, मुंतक़िम खून हुसैन को जल्द भेज। आप हज़रात से गुजारिश है कि 1 मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर इज़हार भाई के वालिद मरहूम के लिए सैयद इकबाल हुसैन आबदी मरहूम इब्न सैयद हामिद हुसैन आबदी मरहूम और इनकी वालिदा इज़हार भाई की आबिदा बेगम मरहूमा बिनते फ़िदा हुसैन मरहूम को हदिया फरमा दें।